मुआशरे से ट्रैप हो जाते हैं, जहाँ पे आके मुख्तलिफ सोशल इवल्स में या बहुत से ऐसे मामलात में जहाँ पे पढ़ाई उनसे दूर हो जाती है। जब वो पेरेंट्स में क्लोज होंगे तो पेरेंट्स बेहतर ऑब्जर्व करेंगे, बेहतर गाइड करेंगे बच्चों को, तो बच्चों को इस चीज से फायदा होगा। थैंक यू। अवैस की तरफ फिर मैं आऊंगा आपसे। अशकर भाई, एक और क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि मतलब मेरे घर के अगर कोई पेशेंट हो, मेरे घर के अगर फीमेल कोई मसला हो, तो मैं जाके वही मसला, वो ख्वाह टीचर हो या मतलब डॉक्टर हो, मतलब फीमेल से ही हल हो जाए। अब हमारे इलाके में जो फीमेल का जो स्कूल या मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत, मैं अगर आपको कहूँ कि जीरो है तो मैं गलत नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? एजुकेशन जो अपना फीमेल एजुकेशन है, ये कहाँ तक जरूरी है? सर, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। पास्ट में हम जब वजीरिस्तान के बच्चों को पढ़ा रहे थे, वहाँ पे एक फीमेल टीचर थी जिनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो वजीरिस्तान में जाके वहाँ पे कोई स्कूल हम इस्टेब्लिश करते हैं तो आप वहाँ पे आके रहें। तो उन्हें इनसिक्योरिटी फील हुई। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इनसिक्योरिटी कोई बंदा क्यों फील कर रहा है? इसका मतलब है कि वहां पे कोई खौफ या इस तरह की इलामत मौजूद है कि औरत के लिए वहां पे तालीम के सेक्टर में काम करना बहुत मुश्किल है। तालीम का सेक्टर तो बहुत बहुत अच्छा सेक्टर है, यहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा है एक प्राइवेट सेक्टर में। अब जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि मुल्क की टोटल आबादी का 56% जो है वो औरतों पे मुश्तमिल है, तो हम जब तक इस चीज को खुद नहीं समझेंगे कि औरत की तालीम कितनी लाजमी है, तो सोसाइटी हम कैसे बना सकते हैं? तो सोसाइटी में हमें, आपकी जो बात है, हम चाहते ही हैं कि हमारी माँ बहन या हमारी वाइफ जो है वो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जब हम अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तो हम ये ऐसा मुआशरा कैसे तश्कील दे सकते हैं? हम कैसे सोच सकते हैं कि उस एरिया में आपको लेडी डॉक्टर मिलेंगी? मेल डॉक्टर से हेजिटेट करते हैं और वही ये चीजें बाद में मुश्किल का शिकार होती हैं, वो बीमारियां बढ़ती भी हैं। और हम जस्ट इस चीज से बचने के लिए कि हमें मेल डॉक्टर के पास में जाना पड़े, हम मजीद अपने मसाइल को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कभी उनको पेशावर फिर बाद में लेके आना पड़ता है, कभी पिंडी और लाहौर घूम रहे होते हैं, और बाद में वही मेल डॉक्टर जिनको हम पहले बच रहे होते हैं, जिनसे बाद में हम वहां पे चेकअप करवाते हैं। तो क्यों ना हम बच्चियों को पढ़ाएं और वही हमारा हाथ बने, वही हमारा बाजू बने, कि हमें ना तो अपने एरिया से माइग्रेट करना पड़े, ना हमें बाद में पैसा कहीं से कर्ज लेके इलाज कराना पड़े। तो वही चीज हमारे अपने इलाके में क्यों ना आ जाए? तो इसके लिए बच्चियों की एजुकेशन बहुत लाजमी है। जी, थैंक यू। मोहम्मद अवैस साहब, आपसे रिक्वेस्ट चाह रहा हूँ। जहाँ तक मुझे बताया, तकरीबन पश्तून बेल्ट की मतलब आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन है। तो हमारी जो कौम है या हमारा जो लोग हैं, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आप क्या ऐसे कोई बात बताना चाहते हो कि वो एक ऐसे ट्रैक पे आ जाएं ताकि वो एक पुरअमन जिंदगी गुजार सके? जी, थैंक यू। पश्तून नो डाउट एक बड़ी गयूर और बड़ी कमिटेड कौम है। जिस काम का इन्होंने इरादा किया है उसमें फिर इन्होंने एक्सेल किया है। लाइक मैं लाहौर की, अगर आप अभी भी जाएंगे देखें तो लाहौर की जो बड़ी बिजनेस मार्केट्स हैं उसमें किसी भी सेगमेंट में, किसी भी ट्रेड में आपको पख्तून हमारे जो भाई हैं वो लीड करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ मसला ये हुआ कि पख्तून जो हमारी ये बेल्ट है, जो हमारा वजीरिस्तान का इलाका है, ये जो कबायली निजाम में रहने वाले लोग हैं, ये एक खास मिजाज के मालिक होते हैं। इनके इस मिजाज को, इनकी इस जो कमिटमेंट है कबाइल के हवाले से ना, इनकी लाइफस्टाइल को समझने के लिए इब्ने खुल्दून है, इस्लामी हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो इनका एक नजरिया है, इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, नजरिया असबियत। कबायली निजाम जिंदगी नजरिया असबियत के बगैर आप समझ ही नहीं सकते। ये जिस भी चीज के हवाले से ये जो चीज डिसाइड कर लेते हैं, मसलन पख्तून का एक अमूमन जो कल्चर रहा ये जंगों में, और आज तक इन्हें पता कोई नहीं कर सका। तो ये एक डायरेक्शन इन्हें दी गई, उस पर फिर ये लड़ गए। अभी अगर ये बहुत ब्रिलियंट लोग हैं,
और नो डाउट मैं ये इसमें मुझे मानने में कोई एतराज नहीं। ये अगर हम जो असूल होते हैं वो बेसिकली जनरलिटी पे बेस्ड करते हैं, एक्सेप्शंस वो हर जगह पे पाई जाती हैं। तो जनरली जो पख्तून भाई हैं ये बहुत ज्यादा मेहनती लोग हैं, कमिटेड लोग हैं और इंटेलिजेंट हैं। तो इनको अगर एक खास डायरेक्शन मिल जाए जिस पे ये काम करना शुरू करें तो नो डाउट कि ये आज भी लीड कर सकते हैं और हर सेगमेंट में, जो जिंदगी के हर शोबा में ये अपना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ वैसे मुझे सवाल भूल गया, तो पूछा क्या था? यहाँ से एडिट हो जाएगी। हाँ, मैंने ये पूछा था कि इनको जो मतलब पेरेंट्स से बुजुर्ग हैं इनको क्या करना चाहिए कि वो अच्छी और अमन जिंदगी गुजार सके। मैं तो पख्तूनों को लड़ाना चाहूँ तो पूरा मन की तालीम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो मतलब एक अच्छा ट्रैक सेलेक्ट हो गया उसके लिए, ठीक है, तो हम इसके जरिए पे वो अपना रास्ता तो सीधा जिस तरह ये पख्तून बेल्ट जब भी जरूरत पड़ी तो ये बिलमूम इनकी ये जंगजू एक इनकी शोहरत है, इनकी एक हिस्ट्री है जंग की। तो जिस तरह इन्होंने उस मैदान में लीड किया, एक्सेल किया और एक खास मुकाम रखते हैं। जब इन्हें आप तालीम की तरफ लेके आएंगे, वहां पे इन्हें फैसिलिटीज दी जाएंगी, वहां पे बेहतर तालीमी अदारे होंगे। ये हमारे खैर हुकूमतों की और मुल्क की भी किसी हद तक नाअहली है कि हम इस एरिए को उस तरह से फैसिलिटेट कर नहीं पाए। यहाँ पे जो ब्रिलियंट माइंड्स थे, जो अच्छे दिमाग थे, उनको मुतल्लिका फॉरम्स नहीं मिले, वो मुतल्लिका फॉरम्स मिले नहीं, इसलिए वो अच्छे दिमाग जो थे, तो ये जो अच्छे दिमाग थे उनको अच्छा एक नशो नुमा हो नहीं पाई। तो जब हम तालीमी निज़ाम को वहां पे बेहतर करेंगे, जब वालिदैन और हमारे जो तालीमी अदारे हैं और मुतल्लिका जो मिनिस्ट्रीज हैं, मुतल्लिका हुकूमत के जो अदारे हैं, वो इस चीज पर फोकस करेंगे, वहां पे तालीम का निज़ाम बेहतर होगा, तो वहां से हमें बहुत से अच्छे दिमाग मिलेंगे और वो हर शोबा में, टेक्नोलॉजी हो, ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, वो किसी भी शोबा में जाएंगे, वो पाकिस्तान के लिए नो डाउट एक अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में वो अपना पार्टिसिपेट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। अशकार, आखिरी क्वेश्चन आपसे, आप मुझे ये बताएं कि जो वहाँ के मतलब हमारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा इलाका बहुत ज्यादा बैकवर्ड और वहाँ पे एजुकेशन का इतना कंसेप्ट नहीं था और वो लोग ज्यादातर ये जिम्मेदारी और ये मतलब बिजनेस और इस चीज में बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं। तो आपके ख्याल में क्या है कि हम अपने बुजुर्गों को किस तरह हर बंदा मोटिवेट कर सकता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी ट्रैक पे लेके आए, तालीम की तरफ लेके आए, लेकिन तालीम वही तालीम जो होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत एक मजे की बात आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी हुई है हमारे मुल्क में। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आप एग्जांपल ले लें, कई एकड़ वहाँ पे जमीन है, मुख्तलिफ फसलें वहाँ पे काश्त की जाती है, फिर रिसर्च की जाती है और वहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस निकलता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पहले तो हम अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को ये बात समझाएं कि एजुकेशन के बगैर ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये भी कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस तब तक नहीं होगा जब तक हमें इस चीज का पता नहीं होगा। आप उनको जब उनकी जुबान में बात करेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारी बात समझते हैं। आप जब उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया में इस टाइम पे, ये जगह पे सारी मैंने आपको इंटरप्ट किया। अब हम जब कोई फसल काश्त करते हैं तो वहां पे हम जमीन को बस काद ही काद दे देते हैं। अब काद का हमें ये पता नहीं कि जमीन में किस चीज की कमी है। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, आपके पास मतलब कोई लेबॉर्टरी हो, आप अपनी जमीन की जो मिट्टी है वो जरा वहां से लेबॉर्टरी में चेक करवाएं कि भाई हमारे जो जमीन है इसमें कमी किस चीज की और कौन सी किस टाइप की खाद उसमें मैं ऐड कर सकूं, तब जाके आपका फसल अच्छा हो सकता है। हमने सिर्फ 2-3 किस्म के खाद रखे हैं जो ही मार्केट में अवेलेबल है, हम लाए कहते पता नहीं उस चीज की जरूरत है मेरी जमीन की, या शायद हो सके कि उसी खाद से हमारे जो फसल है उसका मजीद नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक चीज की जो ज्यादा मतलब अपने हाथ से ज्यादा हो जाए उसके फिर नुकसान ही होता है। बिल्कुल ऐसी यही बात मैं कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट्स जो वहाँ के हैं
फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में भी जाहिर होंगे, बाकी एरिड एग्रीकल्चर में भी, जितने भी ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो वापस जाके अवेयरनेस फैलाएं, वो बताएं अपने पेरेंट्स को कि हमारी जमीन में क्या चीज उग सकती है, हम इस जमीन को एक बिजनेस कैसे बना सकते हैं। और जब वो बिजनेस तरफ आएंगे तो पेरेंट्स अल्टीमेटली एजुकेशन को वैल्यू देंगे। उसके बाद जब एजुकेशन की वैल्यू बनेगी तो आप समझा सकते हैं कि ये जस्ट एक सेक्टर है जहां से हमने एजुकेशन के जरिए एक चेंज लेके आए हैं। तो एक रिजल्ट उसका यही होगा कि वो हर सेक्टर में आपकी बात मानने पे कायल हो जाएंगे। और बुजुर्ग जो है वो उनको अपनी औलाद का नुकसान कभी भी नहीं चाहिए होता, वो हमेशा चाहते हैं कि उनकी औलाद तरक्की करे। और आपके इलाके के लोग तो माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट माइंडेड लोग हैं। मैंने आपके इलाके के लोगों को जो ऑब्जर्व किया, वो एक्सट्रीम पे चलते हैं, वो या काम करते हैं या नहीं करते, और जब करते हैं वो मुतमईन तब होते हैं जब उस काम की पीक पे पहुंचते हैं, वो दरमियान में जाके मुतमईन नहीं हो जाते। वो गुजारा करने वाले लोग नहीं है, वो एक्सट्रीम पे काम ब्रिलियंट तरीके से करके तब मुतमईन होते हैं। तो वहां के लोग, मैं पठानों की वैसे भी अपने जो पश्तून भाई हैं उनके बारे में बात करूं, आपको हमेशा ये तेज मिजाज के मिलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं ऑन द लाइटर नोट, आपको शाहिद अफरीदी कभी 100 गेंदे रोकने वाला नहीं मिलेगा। शाहिद अफरीदी जो बनेगा वो 37 बॉलों पे 100 करेगा। आपको शाहीन अफरीदी कभी स्पिन बॉलिंग करने वाला नहीं मिलेगा, जो बॉल करेगा तो 150 से ऊपर करेगा। तो ये बात है, ये बहुत एक्सट्रीम पे और ब्रिलियंट लेवल पे जाके मुतमईन होते हैं, ये अपना काम मुकम्मल तौर पे काम करने वाले होते हैं। तो इन चीजों को आप डायरेक्शन देने की जरूरत है, आप इनको पॉजिटिव साइड पे लेके आए। और हमारे जो पख्तून जो पेरेंट्स हैं वो बहुत समझने वाले लोग हैं, उनको जस्ट इस बात पे कायल करने की जरूरत है। उसके बाद आप देखिए कैसे चेंज आता है। और इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप ये चीजें हो रही है, वो लोग समझ रहे हैं। जो स्पेशली माइग्रेट करके डीआई खान या पेशावर वाली साइड पे आ जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं उन फैमिलीज में जल्दी चेंज आता है बनिस्बत उन फैमिलीज के जो वजीरिस्तान में रह रही होती है। वो जाहिर है वो एक जंग सा माहौल है वहां पे, वो उन चीजों को भी साथ देख रहे होते हैं, साथ अपनी फैमिलीज को भी चला रहे होते हैं। तो उनको शायद इतना वक्त नहीं मिलता, या उनके माइंड्स में और ही बहुत चीजें चल रही होती हैं, तो वो शायद इस तरफ इतना नहीं आ सकते। तो जैसे ही वो अपनी उस मुश्किल वक्त से आजाद होते हैं, वो फौरन अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं। तो हमारे पेरेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत एक पॉजिटिव साइंस आपको नजर आएंगे। और वजीरिस्तान आपको पाकिस्तान के उन एरियाज में मिलेगा जहाँ पे लोग डेवलपमेंट में सबसे आगे होंगे, जहाँ के लोग आपको मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हुए नजर आएंगे।